हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर की एक बात सुनाता हूँ। हुसैन का साहबी भी है, दोस्त भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ूने जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। शाम का वक्त है, तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात जनाब हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाना सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामने वालों ने सलवात ही नहीं पढ़ी है, तुम आगे आगे बैठे हो। मोहम्मद व आले मोहम्मद है। इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके सामने। शाम का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। अली की पाक बेटी आपको और बानियान सादात उज़ाम को किसी का मोहताज न फरमाए। मालिक आपके और बानियान के रिस्क, माल, इज़्ज़त, सेहत, सलामती, ज़िंदगी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। सैयद मखदूम शाह साहब, उनकी बेटी, अली खाना, उनकी ये काविश, मेहनत और आपकी इस वक्त तक यहाँ पर तशरीफ़ फरमा जो हैं, जनाब सैयदा अपने बेटे हुसैन के सदका में अजर अज़ीम अता फरमाए। बीमार मोमिनीन को मौला शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं, सैयद के लिए भी दुआ है, मालिक तमाम को ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोज़गारों को मौला रोज़गार अता फरमाए। बेघरों को मौला घर अता फरमाए। जितने अज़ादार मकरूज़ हैं, तंगदस्त हैं, वाली खुरासान अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम अपने ख़जाना से दस्ते गैब से मदद फरमाए। वारिस से ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। पूरा शोब सा पुरखतर सा ज़माना है, मालिक आपकी और हर अज़ादार की, हर मदा खान की हिफाजत फरमाए। आपके मरहुमीन, बानियान के मरहुमीन, मेरी मिल्लत के शोहदा के दर्जात मेरा अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमाए। है इजाज़त, चंद नमाज़ गुजारें इबादत में आपके साथ। थक तो गए होगे, सारा दिन आप मसरूफ़ रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहना ताकि मैं भी दो चार बातें दिल लगी से आपके साथ गुजारिश कर पाऊँ। ये जो रोना है ना, रोना बात शुरू हो गई है। पहले जुमले पर ही ज़्यादा तवज्जो। रोना ये मजहब नहीं है, फितरत है। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने? सामने वाले नहीं बोलेंगे। आप, मुझे पता है, मेरा नसीब है भाई, अगला मोहल्ला मेरा मुकद्दर है। वो पहले दिन से लेकर आज तक अगले मोहल्ले वाले दाद नहीं देते। चलो जो दे पड़ेंगे तो मेहरबानी। या रोना मजहब है नहीं है, फितरत है। अगर रोना मजहब होता तो बस सिर्फ वही बच्चा रोता जो शियों के घर पैदा होता। सलाम है उस हाथ को जो हाथ हुसैन की बारगाह में फैला है, जिसका फेफड़ा थोड़ा सा ठीक है, ऊंचा बोले हैदरी। आपको वाह वाह है। अलीम 23 अक्टूबर मागा मंडी इंशाल्लाह रात को 8 बजे हुक्म है, उनका ऐलान कर दिया, हाजिरी होगी, आपकी ज़ियारत फिर हो जाएगी। रोना फितरत है, मजहब नहीं। भूख का लगना फितरत है, मजहब नहीं। अगर मजहब होता भूख का लगना तो सिर्फ मुसलमानों को लगती, हिंदू तो भूखे ना लगती, यहूदी ईसाई मजूसी किसी को ना लगती। फितरत है, हर बंदे को लगती है। चोट लगेगी तो दर्द होगा, फितरत है। आग पे पांव आएगा तो जलेगा, ये फितरत है। इतने अच्छे मजमे के सामने मुझे मेज पे हाथ मारने की दिल ही नहीं कर रहा। एक लफ्ज, एक एक लफ्ज की आप मुझे कीमत दे रहे हैं और फिर मुझे आपसे शिकवा करना ही नहीं चाहिए। जितनी ये इंसान में फितरत है ना, जितनी भी, उस पर कंट्रोल मैंने सिर्फ अपने मुर्शिद हुसैन का देखा। शाम के टाइम इतनी तवज्जो बहुत ज्यादा होती है। ये मौजूदा हो रहा है, मजलिस नहीं हो रही। पता नहीं कितनी राजी आप पर, बानियान पर, मेरी सैयदा है। फितरत पर कंट्रोल सिर्फ नवाब करबला का है, मेरे मुर्शिद हुसैन का है, अकबर के करीम बाबा का है। इसी जुमले की कीमत देना, फिर मांगा मंडी आए, जब आए, जहां आए, मुझे दाद न देना, पर पूरी जिंदगी की दाद झोली फैला के मैं हर हुसैन के मातमी जवान से मांग जो रहा हूं। आज खाली ना भेजी, फिर जब भी मांगो मुझे याद करा देना। हुसैन का कंट्रोल है इंसान की फितरत पर। मैं बताऊं कैसे? यहां से उठता है हुसैन के मातमी का पंजा, या हुसैन, चोट लगती है, दर्द नहीं होता। एहसान कर दिया है हुसैन के मातमियों ने।
नौकर हो गया जाफर आपका यार। जिसकी छत पे अलामा हाथ बुलंद फरमाओ यार, हैदरी। आपके क्या कहने ये हाथ लब्बैक या हुसैन कहा करो, कहा करो। आपको वाह वाह है। ये जो जवान बुजुर्गान जो हाथ उठा, जो लाइट के पीछे हो, आपके ईमान पर भरोसा है जी। अब मैं आपकी ज़ियारत नहीं कर सकता। जो खुश बैठे हो आओ सैयद बिस्मिल्लाह। फितरत पर कंट्रोल हुसैन का है। चोट तो लगती है, दर्द नहीं होता, छुरी तो चलती है, अल्लाह अकबर। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने देखा था, तो उन्होंने उनके हाथ में, किसी की औरत के हाथ में संगतरा था, किसी के हाथ में सेब था, तो सामने जनाब यूसुफ आ गए। छुरी वो यूं काटना शुरू किया तो यूसुफ आ गए। यूं जो हजरत यूसुफ को देखा तो वो यूं छुरी चलती रही, पता ही ना चल सका कि उंगलियां कट रही हैं या संगतरा, सेब कट रहा है या हमारे हाथ। ये हुस्न यूसुफ का जलवा था कि सिन्फ़े नाज़िक को भी महसूस ना हुआ कि हमारी उंगलियां भी कट रही हैं। मैं कहता हूं मेरा हुसैन, यूसुफ तेरी जूती पे हाथ रख के सलाम करता है। हमने तुझे देखा नहीं, फिर भी छुरियां तो चल रही। जो हाथ नहीं उठा सका उसने जाफर को जख्मी कर दिया है। जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग सिर्फ दुआ देते रहे। रायविंड मेरे सामने है यार, आप मेरे सामने है, मांगा मेरे सामने है, लाहौर मेरे सामने है, ठोकर मेरे सामने है। हैदर जियो यार, क्या बात है। मैं कब्र तक नौकर, हाथ ऊंचे हैदरी। आपको वाह वाह, आपको जो हाथ उठा रहे हो कभी मोहताज नहीं होंगे, जो चुप बैठे हो आपकी मर्जी है। एक लफ्ज ऐसा कहता हूं कि हजरत जिब्रील आकर दाद देना आज, तो मेरी दाद थोड़ी है। मेरी दाद वाला कशकोल इस बारगाह हुसैन में सिर्फ हुसैन ही भर सकता है आज, बाकी कोई नहीं भर सकता। इतनी बड़ी बात है। हुसैन अलैहिस्सलाम की जो खाक शिफा है उसका एक मौजज़ा है। बड़ी बात है जी, ये हाथ बांध के खड़ा हूं। उसका एक मौजज़ा है कि 10 मुहर्रम को ऐन वक्त शहादत हुसैन, वो जहां भी होती है वो बिल्कुल सुर्ख हो जाती है जैसे खून होता है। ये आज भी होता है। हम दूर दूर तक तस्बीहों की ज़ियारत करने जाते हैं कि वहाँ खाक शिफा की तस्बीह की ज़ियारत है। वो ऐन वक्त शहादत मजलूम करबला बिल्कुल सुर्ख हो जाती है खून की तरह। अंधा है ज़माने का मौलवी, हमें काफिर क्यों कहता फिरता है। जरा 10 मुहर्रम को रोड गली बाजारों में फिर के देखा कर, जिस जवान बुजुर्ग का पुश्त या सीना सुर्ख हो, समझिए इसमें खाक शिफा है। जियो जियो, लब्बैक या हुसैन। मौला आपको अपनी सवारी नसीब फरमाए जो लब्बैक या हुसैन कह रहे हो। लब्बैक या हुसैन, बोलो वाला ज़गीला लिखल अंदर। मिल गए वो लोग शाम के वक्त जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। हुसैन पढ़ने के लिए भी आप जैसे लोग चाहिए, वरना नहीं पढ़ा जाता। सलाम है जरा का। छुरी चल रही है, दर्द नहीं हो रहा। चोट लग रही है, दर्द नहीं हो रहा। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मिलती नहीं। जिस तरह पढ़ने के उसूल हैं, सुनने के भी उसूल हैं। उसूल समात के खिलाफ है फौरन दाद। लेकिन कभी कभी जिससे ज्यादा मोहब्बत हो उसके लिए कानून तोड़ भी देते हैं। हम आपके नौकर हैं यार। कभी कभी सरदार नौकरों पे भी तरस खा जाते हैं। कभी कानून आज शाम के टाइम में तोड़ भी दोगे तो कौन सा ये पाकिस्तान का कानून माज़अल्लाह टूट रहा है, समात का कानून है, उसी पे है कि वो कानून देखो कितने बंदे तोड़ सकते हैं। आग पे चलता है शब्बीर का मातमी। वाह 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 वाह। मैं झोली उठा के आपको दुआ दे रहा हूँ। हुसैन का छोटा सा मदाखान हूँ, बीबी मुझे खाली नहीं भेजेगी। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। जो जो मांगने आए हो, नहीं मांगने आए हो, ले जाओ। आग पे चलता है शब्बीर का मातमी। हाथ में अलम होता है। हम छोटे छोटे इतने थे
जब आग का मातम शुरू किया था मैंने, ये जो बच्चा सामने बैठा है, बुजुर्ग करते थे बड़े तो हम घुस जाते थे आग में। ना माँ ने रोका ना बाबा ने टोका कि यार बच्चे को क्यों दे रहे हो। इन्ना जी अग ते कुछ पढ़िया होंदा है, पढ़िया होंदा है ना ते आ जियो मेरे जवानों। बुजुर्ग हाथ पे चांदन यार, जवान मेहरबानी फरमा रहे हैं। पढ़ा है तो सबके लिए पढ़ा है ना भाईजान। मौला आपको इज्जत दे, मौला के मदा खान है आप, मौला आपको अपने जाकिरों में शुमार फरमा भाई है। यार झोलियां भर के जाओ तो आओ ना, चलो हाथ में अलाम उठाए होते हमारे बच्चे, जवान, बुजुर्गान, इतने इतने बड़े बड़े अंगारे। सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया, पता नहीं कौन कौन सा मीडिया। एक बंदा अमेरिका में बैठा है, एक पाकिस्तान, यहाँ डेरा मखदूमा पे बैठा है, तो एक दूसरे को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जो बच्चा पबजी खेल सकता है वो जाफर की बात भी समझ सकता है, जो मुझे आज तक खेलनी नहीं है, बड़ी ट्राई की है, बड़ी कोशिश की है। बच्चे तक को मैं मिन्नत कर रहा हूँ कि मेरे जुमले की कीमत देना। आग पे चल रहा है हुसैन का मातम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, उधर से गया फिर आ गया फिर चला गया। फिर जो बुझ जाती है आग, फिर उसे हवा दे दे के रोशन करके फिर कोयले बना के फिर चलना शुरू कर देते हैं। हर बंदा अपनी कब्र की फिक्र करे। हम हुसैनियों की कब्र की फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है। मैं अपने अब्बा की कब्र का जामिन नहीं। मौलवी तू मेरी कब्र का जामिन क्यों फिर रहा है? तू अपना कोई बंदोबस्त कर। हमने दुनिया को बता दिया है, जब ये आग नहीं हमें जलाती वो आग हमें क्या। मिल गए बोलो हैदर है। थक जाओगे यार, थक जाओगे। ऐसा ऐसा तुझे हैदरी यार। आपको वहां है जो शाम को सारा दिन सुन के फिर ताजा दम हो जाए। सैयद राजी मौला आपको जिंदगी वाला बेटा था फरमाए। इधर वाले थोड़ा सा बोल पड़ हैदरी सारे 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 अल अजल करबला करबला अली वलीउल्लाह जिंदाबाद। बेशुमार बेशुमार। आप में भी ताकत हो गई है इधर ही। चले तो नहीं गए हो, इधर ही हो ना सरकार। फितरत पर कंट्रोल है हुसैन का। आपको वाह वाह। ये तो हो सकता है कि मैं खाना ना खाऊं, ये तो नहीं हो सकता कि मुझे भूख ही ना लगे, क्योंकि भूख का लगना फितरत है। ये तो हो सकता है कि हम कहें कि यार थोड़ा सा सफर रह गया, ड्राइवर को ना सोने दें, ये तो नहीं हो सकता कि उसे नींद ही ना आए। कंट्रोल हुसैन का है। दुनिया के 16-17 मुल्कों में मैं गया हूं, एक जुमले के लिए मैं बंदा ढूंढ रहा हूं कि जो कीमत उसकी दे। नहीं मिला। आज हो सकता है अपने घर में खड़े हैं, घर से बच्चे को मिल जाए, बाहर से नहीं मांगता हम, क्योंकि हमें वहां से कीमत मिली नहीं, हमें घर से मिल गई। और जिसे घर से मिल जाए वो कमाल हो जाता है जी। हजरत अल्लामा हुसैन बेजाड़ा फरमाते हैं कि फितरत है हर बंदे की, इस लफ्ज की कीमत चाहिए। हर बंदा पैसा, रुपया, दिरहम, दिनार, सब कुछ सोना चांदी खर्च करता है कि गम दूर हो। ये वाहिद कौम है जो सब कुछ खर्च करती है, ये गम आने दो। तो मेरे घर से मिल गई ना कीमत, मुझे मिल गई ना मेरे घर से कीमत। और यार हसरत पूरी हो गई डेरे पे आके। मौला की कसम है सरकार, हसरत पूरी हो गई है। क्या बात, आशा लुटाते हैं, क्या बात। इको नारा तुझे हैदरी। जागते रहने इसी तरह जिस तरह जाग रहे हो जी। एक आंसू के बदले में जन्नत। अजीब कौम है। कहते जी एक आंसू आंख में तारा है तो जिंदगी के गुनाह माफ हो जाते हैं, जन्नत वाजिब हो जाती है।
मम बकाल अल हुसैन वबका तबाका वजबत लहुल जन्ना हदीस है। जो हुसैन के गम में रोए रुलाए, दोनों नहीं कर सकता तो सिर्फ शक्ल बना ले। जिंदगी के गुनाहों की तख्ती पे पोचा, जिसे पोचे का नहीं पता वो यहां क्यों रहता है? साफ हो जाती है जिंदगी के गुनाहों की सलेट, धुल जाती है। एक आंसू तर आए। अजीब कौम है जी, इनके जाकर कहते फिरते हैं, पैसे लेते फिरते हैं, ये वाह वाह करते फिरते हैं, एक आंसू में जन्नत दे रहे हैं। ये अजीब शिया है। ये लड़ाई मुझसे नहीं बनती, ये लड़ाई मेरी कौम से नहीं बनती, ये लड़ाई मेरे मातमियों से नहीं बनती, ये लड़ाई मेरे सादात से नहीं बनती, ये लड़ाई बानियान से नहीं बनती, ये लड़ाई अज़ादारों से नहीं बनती, ये लड़ाई इन जवान बुजुर्गान से नहीं बनती, ये लड़ाई मेरे मजहब के उलमा ज़ाकिरीन खुतबा शोरा से नहीं बनती। एक लफ्ज फिर आ गया है, ये लड़ाई उस ताजर से बनती है जो सस्ती बेच रहा है। शाबाश, मैं नौकर हो गया काफिर तक उस बंदे का जो शाम को इतनी मदद कर रहा है। मैं हुसैन का मदा खान आपको दुआ दे सकता हूं। ये लड़ाई उस मुर्शिद ताजर से बनती है जो सस्ती बेच रहा है, मुझसे तो नहीं है। यार मैं मिसाल के तौर पर इस टाइम मेरे पास है कुछ नहीं, ये रुमाल ही मेरे हाथ में जल्दी जल्दी आ गया कि लेट हो गए थे, कैप ही ना पहनी। बाकी खैर है, सारे मोहब्बत कर रहे हैं, टोपी तो बगैर कैप तो बगैर भी आप मोहब्बत पेश कर रहे हैं। खैर है, अब ये केड़ी जरूरी होगी कि मैं गलत कर बैठा। रुमाल इस टाइम इसकी मिसाल दे रहा हूं कि ये कितने का बड़ा भी कीमत लगाऊं, मेरा है जी 1000 रुपए का होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता जितनी भी महंगाई हो। रुमाल मेरे हाथ में मैं आ गया, ये सारे बच्चे जवान मातमी अज़ादार प्यार करते हैं। सबसे पहले किसी को रुमाल अच्छा लगा, उन्होंने कहा यार जाफर रुमाल तेरे हाथ में अच्छा लगा है, कितने का है? मैंने कहा जी 1000 रुपए का। उसने कहा यार मैं इसके 10,000 देता हूँ, मुझे दे दे। मैंने कहा भाईजान मैं नहीं देता। वहां से बंदा उठा, उन्होंने कहा यार ले नहीं देता क्या मतलब है, 20,000 रुपया ले। मैं कहा जी मैं दुआ देता हूँ, रुमाल नहीं देता। वहां से पीछे से एक और बड़े सरदार उठने कहा यार लाख रुपया ले, हिट केड़ी गल नहीं पिया देंदा। मैं कहा सरकार मैं सलाम करता हूँ, रुमाल नहीं देता। ये सरकार के झूले की कसम, बेटे ले जाओ, रिस्क ले जाओ, शिफा ले जाओ, बाबुल हवाइज का झूला आपके सामने है, इसी की कसम नहीं देता। बोली लग रही लाख रुपए तक चली गई, दे देना चाहिए था, नहीं दिया। ये भाई उठा, ये सामने मेरा बच्चा बैठा है, इसने दोपहर कड्डे 10 से कि जाफर भाई देने भी 10 ने ते लेना भी जरूर है। मजा आ गया यार, खुदा की कसम है, सारा दिन की थकावट उतर गई यार। लेना भी जरूर है तो देने भी 10 ने। बस उसने बात ही इस अंदाज से की। मैंने 10 रुपए लिए, चूमे जेब में डाले, रुमाल बच्चे को दिया, मजलिस पड़ी, खत्म हुई, शबी की बरामदगी हुई, मैं गाड़ी तक पहुंचा, सैयद आ गए, अज़ादार आ गए, मांगे वाले आ गए, शाम के वाले आ गए, सारे सरदार आ गए। जाफर रोको जी, रुक गया जी जाफर, हुक्म। साढ़े नाल मुक्के, क्या मुक्के? उन्हें क्या अजीब पागल आदमी है, लाख रुपए का नहीं देता रुमाल, 10 रुपए का दे के जा रहे हैं, असी अल्लाह माने ते अकलू पैदा ले, साढ़े नाल मुक के जाए। मैं मखदूम शाह साहब से कह सकता हूं ना कि पीर जी ये लड़ाई इन्ना सारियां दी मेरे नाल शरी एतबार से, फिकी एतबार से, इखलाकी एतबार से, मुआशरती एतबार से, मुल्की एतबार से, आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से, ये लड़ाई इनकी मेरे साथ बनती नहीं। उन्हें कहा जी क्यों नहीं बनती? हाय हाय। मैंने कहा जी मैं रुमाल का मालिक हूँ, मेरी मर्जी में लाख रुपए में ना दूं, मेरी मर्जी में 10 रुपए में दूं, आप मुझसे लड़ नहीं सकते। इतनी सारी बात है जो मौलवी को समझ नहीं आ रही है, वे शायद बैं कर रहा है। जन्नत का खालिक अल्लाह है, जन्नत का मालिक हुसैन है, हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल के बेटे की मर्जी एक आंसू में दे। तू बोलने वाला क्या खैरात वाले लोग बैठे हो भाईजान, कसम मौला की हद कर दी आपने। जरा ऊंचा बोल सकता है फेफड़ा है हैदरी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। थैंक यू भाईजान।
एक बार हाथ चालो है इधर, थक गए तो बस करें, वरना मैं अकेला फंस जाऊंगा। फिर आप सारे चुप कर जाओगे, मैं कल्ला ना लगा रहा हूं। देख लो अब आगे ताकत थोड़ी सी है तो चलें। कलंदर मैंने तो पहले हाथ उठाए। वो मौला का मज़ादार है, बद्दुआई ना लग जाए, है भी नेड़े। पता नहीं क्या है हुसैन, कसम से आपकी मेहरबानी जो फिर बोल पड़े। मुझे नहीं पता अकबर का बाबा किस बुलंदी पे खड़ा है। सबसे बड़ी बुलंदी है खुद मुस्तफ़ा, अल्लाह के बाद मुस्तफ़ा बुलंदी है। जो पूरी इस दुनिया कायनात में सबसे बुलंद है वो हुसैन का नाना है। उसके कांधों पे मैंने हुसैन देखा है। जो आशिक के हुसैन है वो सार उठाए, जो नहीं अकबर के बाबे को जानता उसको मैं क्या कहूं। हुसैन हुसैन है। इको नारा जी हाथ ऊंचे है दरी, नाराज ना होना। जुमला कहूं कि क्या है हुसैन, मुझे नहीं पता क्या है। मैं सिर्फ सीढ़ी बना सकता हूं, सफर आपने खुद करना है। आगे रेड जोन है जहां जिब्रील के पर जले, नुतफे की पैदावार कहां तक पहुंचेगी। कदम कदम पर नजस हो जाने वाले बंदे को क्या खबर कि करबला का मालिक क्या है। मखदूमा पर्दादारों पर तशरीफ फरमाया। आपको अपने भाई हुसैन का वास्ता, आपके आज़ादार कमाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि जितनी कीमत बीबी चाहिए ना मुझे ये उतनी दे दे, बस इनको हौसला देना और मेरी ज़बान में असर देना कि मैं पहुंचा सकूं। हजरत आदम से लेकर सरकार मुस्तफ़ा तक, सरकार मुस्तफ़ा से लेकर मेरे 12वीं सरकार तक सबके सहाबा थे, हैं, होंगे, है ना, है ना। लेकिन तमाम के सहाबा अलैहिस्सलाम किसी के नहीं। जो पहुंच गए हो, आपके क्या कहने, मेरी बीबी ने दुआ कबूल की है। मैं उस बंदे को सलाम करता हूं जो पहले बोलता है भाईजान। आज आप भी मेहरबानी फरमा रहे हैं, हाथ नीचे ना करना, ना 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 ना, हाथ यहीं पे रखना ताकि दुआएं कबूल हो जाए। ना मिले तेरी दुआ कबूल, मुझे फोन करना, मैं हुसैन की जाकिरी से इस्तीफा दूं। इतना बड़ा दावा कर रहा हूं, तेरा हाथ बुलंद ना हो तो मेरा कसूर नहीं है। पूरी कायनात में वाहिद हुसैन है जिसका हुर भी अलैहिस्सलाम, जौन भी अलैहिस्सलाम, हबीब भी अलैहिस्सलाम। मुर्शिद बच्चों 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 है ना सही। हजरत हुर की कब्र पर जब करबला जाना, पढ़ के आना अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। जरा बंदा वीडियो बनाता हो दाद साहब तो बरी होंदा ही, हाथ सच आया कर वरना तलाशी दो। अगले महल्ले तो सानू ज्यादा शक ही होन। नवीद साहब को देखे आगे आगे बैठा हुआ था, यार सिक्योरिटी का ख्याल रखा करें, आपकी हिफाजत है, हमारी खैर है। हम तो जब पहले दिन हुसैन की नौकरी के लिए निकले तो सर दे के घर आए कि ये रख लो हम जा रहे हैं। हाँ, ये तो फिर जिंदगी बहुत है हुसैन के हाथ में। मौला आपको सलामत रखे, आपकी मौला हिफाजत करे, हर मदा खान की हिफाजत करे, हर जाकिर खतीब सबकी हिफाजत फरमाए। हुसैन के सारे सहाबी अलैहिस्सलाम में थक गए हो, फंसा लिया है मुझे आपने। थोड़ी जी वाह वाह करके मैंने शोखा कर लेंदे हो, फिर अपनी मर्जी शुरू कर देते हो। ये हाथ बांध खड़ो। ये हमारे इलाके में जो कपड़े सीते हैं ना उसे दर्जी कहते हैं, लाहौर वाले भी दर्जी कहते हैं, आप भी दर्जी कहते हैं, मांगे वाले भी दर्जी कहते हैं, कराची वाले भी दर्जी, मुल्तान वाले भी दर्जी, सिंध वाले भी दर्जी, इस्लामाबाद वाले भी दर्जी कहते हैं। कीमत मिली तो ठीक है, वरना पढ़ते पढ़ते 25 मिनट हो गए, इसी के बाद मसाहब शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्या है हुसैन जिसका दर्जी भी अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हम किसी के लिए मजलिस नहीं पढ़ रहे, आपके लिए पढ़ रहे हैं। कोई सुन के परेशान ना हो, हम अली वालों के लिए खुशी के लिए पढ़ रहे हैं और सच कह रहे हैं। हुसैन का दर्जी भी अलैहिस्सलाम, हुसैन के सहाबी भी अलैहिस्सलाम। हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर की एक बात सुनाता हूँ। हुसैन का सहाबी भी है, दोस्त भी है। अब्बासी दौर में एक बादशाह ने कहा था कि हदीस है रसूल की कि शहीद जिंदा होता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जिंदा होता है।
तो उसने कहा फिर हुसैन सैयदुल शुहदा है, हर शहीद का सरदार है। उन्होंने कहा जी है। तो उसने कहा कि माज़अल्लाह, मैं हुसैन की कब्र खोल के देखना चाहता हूँ कि वो जिंदा है कि नहीं। तो उसका वजीर बोला, कहता है शर्म कर, ये पूरी दुनिया के मुसलमान तेरे खिलाफ हो जाएंगे। हुसैन मुस्तफ़ा का नवासा है, बेटा है, आले मोहम्मद है, तो हरामजदगी ना कर। तो बादशाह फिर बादशाह होते हैं। उसने कहा मैंने देखना तो है ना फिर शहीद को। उन्होंने कहा बिल्कुल हुसैन के साथ हबीब सोया हुआ है। उसने कहा बिल्कुल सोया हुआ है। उन्होंने कहा वो भी करबला का शहीद है, उसकी खोल के देख ले कब्र, इस तक गुजारा हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो देखो, मेहरबानी भेजा। करबला में पहरे लगे, फौजी, बादशाह, वजीर सारे इकट्ठे हुए, हजरत हबीब की बाजार पे पहुंचे। हाय ओ जाफर, कब्र खुली, यूं देखते हैं बिल्कुल हजरत हबीब यूं सीधे लेटे हुए, तलवार सीने पे है, तलवार के कब्जे पर हजरत हबीब का हाथ है। ऐसे, ये माला ठंडा हो गया जी, ऐसे लग रहा है जैसे आज दाढ़ी बनवाई है। किधर है वो लोग जिनको हम सुना रहे हैं? जुल्फे तराशी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे संवारी गई हैं, और इत्मीनान से आंखें बंद हैं। वही लिबास जो करबला में था, वहीं से जख्म से खून निकल रहा है जहां जख्म था। हुसैनी फौज का लिबास पहना हुआ है और कब्र में लेटे हुए हैं। एक वजीर ने कहा बादशाह, खून निकल रहा है, खून का रिश्ना दलील है, मुर्दे का खून तो नहीं निकलता, जिंदा है, बंद करें कब्र, चले। उसने कहा नहीं, हबीब को हिलाओ। ये मौला की कब्र के खिलाफ में हाथ है, झूठे पे अल्लाह की लानत है। फिर भी कोई शक करे तो उसको मैं मुतमईन कर ही नहीं सकता, चाहे किताब भी दिखाऊं फिर भी नहीं होगा, वो ऐसे करेगा। जो यहाँ पे बैठा है बस वो मेरे साथ मुतमईन अगर हो जाए तो बड़ी बात है। हुसैन की कसम, बादशाह का एक बंद सिपाही से कहा उतर नीचे। अब वो हबीब से भी डर रहा है, पीछे भी मौत खड़ी है, डरता डरता हजरत हबीब की कब्र के अंदर उतरा। है लेटे हुए हजरत हबीब के पांव के इस अंगूठे में हाथ रखा छोटा सा और यूं हिलाया, बस हिलाने की देर थी। जंप मार के हबीब उठा, तलवार निकाल के कहता है 12वां आ गया है। जियो, उस लहू को सलाम है जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, उस पाक माँ को सलाम है जिसने हमें लोरियां सुनाई है, उस बाप को सलाम है जिसकी हम दुआ से आजादार बन गए। थकना नहीं है, बस थोड़ी देर जहमत देनी है आपको। आ गया 12वां, किसी ने कहा नहीं, फिर वहीं वापस चले गए, जहां से लेटे हुए थे वैसे लेट गए। ये हुसैन का साहबी है। करबला करबला है, खत्म होगी मेरी बात। मैं ज़ियारत पे जा रहा था तो अल्लामा अब्बास तालकानी से मेरी कुम में मुलाकात हुई। मैंने उन्हें कहा कि बोला मैं ज़ियारतों पे जा रहा हूँ करबला कुम से बाई रोड, तो मुझे कोई वाक़या सुनाए ताकि मेरी ज़ियारत की जो कशिश है, ख्वाहिश, उसमें इजाफा हो जाए और मेरी कबूलियत में इजाफा हो जाए। तो उन्होंने मुझे एक सादा सा वाक़या सुनाया, बाज़ाहिर बड़ा सादा है, गहराई में बड़ा है। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे कौम का एक जहाँ का ताजर था, तो वो ज़ियारत के लिए गया करबला। उसने करबला के जलवे को देखा, घर बैठ के वहीं बैठकर घर खत लिखा कि तुम सामान मकान दुकान शुकान बेच के करबला पहुंचो तो बिस्मिल्लाह, वरना मैं अपनी जिंदगी में जन्नत से वापस नहीं आता। घर वालों ने मकान दुकान सामान बेचा, वो भी करबला पहुंच गए। हाजी साहब ने वहीं घर बना लिया, वहीं एक कपड़े की दुकान बना ली। रोजाना घर से निकलते हैं, हजरत अब्बास का सलाम करते हैं, फिर हजरत हुसैन का सलाम करते हैं, फिर दुकान पे चले जाते हैं, फिर दुकान से निकलते हैं, करीम करबला का सलाम करते हैं, सरकार अब्बास का करते हैं, घर चले जाते हैं। पता है मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमान क्या है कि किसी की असलियत देखनी हो ना हकीकत में कि वो क्या है, तो वो जब अपने काम से फारिग हो जाए उस वक्त उसे देखा करो कि अब किधर जा रहा है। अल्लाह अकबर। अली तो फिर अब पता नहीं क्या क्या जानता है, सबके गुनाह माफ कर दे। और जब करबला जाना जाते भी हो, फिर जब जाओ तो चूंकि बंदे की ख्वाहिश होती है कि पहले पहले हजरत हुसैन के पास जाता है, ख्वाहिश यही होती है। इस पे थोड़ा कंट्रोल करना है।
ज़ियारत शुरू हज़रत अब्बास से करनी है, चूंकि बाबुल हुसैन है अब्बास, तो दरवाजे से जाना चाहिए। जिस तरह बाब मुस्तफ़ा अली हैं, बाब हुसैन अब्बास हैं। हाजी साहब रोज़ाना की ये रूटीन है। एक दिन बाजार से गुजर रहे थे, कसाब ने, गोश्त बेचने वाले ने आवाज़ दे दी, हाजी साहब गोश्त बहुत अच्छा है, आपकी वापसी तक हो सकता है बिक जाए, खरीद ले। हाजी साहब ने 2-2.5 किलो गोश्त खरीदा, गोश्त का लिफाफा हाथ में, सखी अब्बास का सलाम किया, सखी हुसैन का सलाम किया, दुकान पे जाके नौकर से कहा गोश्त घर दे के आ, उन्हें कहें कि सालन बना के भेजें। नौकर घर गोश्त दे के वापस आया, काफ़ी देर गुजर गई, सालन ना आया। हाजी साहब ने नौकर से कहा पता कर जा, खाना नहीं भेजा उन्होंने। नौकर घर गया, घर वालों ने कहा जी हाजी साहब को घर भेजें। हाजी साहब घर भेजे, क्या हुआ? उन्होंने कहा जी अजीब गोश्त है, पकता ही नहीं। कहा सारे ऐसे सुनते तो फिर सारी रात ही पढ़ते, अब आप थक गए हैं, मैं भी समेटने के करीब आ गया, पकता ही नहीं। सब ने उन्हें कहा जी जब से भेजा है तब से आग पे रखा हुआ है, पक नहीं रहा, ये देखो लोहे का लोहा है। हाजी साहब ने कहा गोश्त दूसरे बर्तन में डालो। वो बर्तन गोश्त हाथ में, दुकान पे पहुंचे जहाँ कसाई था। कैसा गोश्त दिया तूने? हुसैन के हरम के सामने बैठकर, करबला में बैठकर 2 नंबरी करते हो। हाजी साहब क्या हुआ? गोश्त पकता ही नहीं। उसने कहा हाजी साहब सब ने खरीदा है, किसी और ने शिकायत नहीं की, यही 2-2.5 किलो गोश्त ही नहीं पका। तकरार, बहस हर इंसान की फितरत है। दोनों की आवाज़ें बुलंद हुई। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़र्री का जो उस वक्त मुजावर था, उसने आवाज़ें सुनी, वो चलता चलता दुकान तक पहुंचा। वो दोनों मौला के मानने वाले हो, भाई क्यों लड़ रहे हो? तो हाजी साहब ने अपना मुद्दा पेश किया कि जी अजीब गोश्त दिया है करबला में बैठकर, 2.5 घंटे से आग पे रखा हुआ है, पक ही नहीं रहा और ये मान ही नहीं रहा। मौला की ज़र्री का खुदाम कहते हैं हाजी साहब जब आपने गोश्त खरीदा था तो आप गए कहाँ थे? पहुंच गए आप, मेरी मेहनत जजा मुझे मिल गई। हाजी साहब ने कहा जी मेरी रोज की रूटीन है, इसने तो आवाज दे दी थी, मेरा गोश्त का लिफाफा हाथ में था, मैंने हजरत अब्बास का सलाम किया, सखी हुसैन का सलाम किया, गोश्त मेरे हाथ में था। दुकान पे पहुंचा, नौकर को गोश्त दिया, वो घर दे के आया, फिर घर वालों ने बुलाया, मैं घर गया, उन्होंने कहा गोश्त पकता नहीं, अब मैं यही स्यापा कर रहा हूँ। बुजुर्ग ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मौला के खुदाम ने कहा हाजी साहब गोश्त ठीक है, पकेगा नहीं। क्यों नहीं पकेगा जी? दाद तो मैं ले चुका आपसे। उसने कहा जी इसलिए नहीं पकेगा कि बकरे का जो गोश्त हुसैन के हरम के अंदर से होके बाहर आ जाए, उस पे दुनिया की आग हराम हो जाती है। आपको वाह वाह है, इस मार्फत को वाह वाह है। मैं दिल से आपको वाह वाह कर रहा हूँ, मौला की कसम झूठ नहीं बोल रहा। मैं दिल से आपकी मोहब्बत और इसको वाह वाह कर रहा हूँ। अगर हाथ 1 सेकंड यहीं पे रखो मेरे बच्चों जो जवान हो, तो मैं आपकी बारगाह में जुमला हदिया करना चाहता हूँ। बकरे का गोश्त जो हरम हुसैन से होके आ जाए तो उन्होंने कहा उस पर दुनिया की आग हराम हो जाती है। इतनी सारी बात है, हमें मार के क्यों समझा रहा है? खुद समझ, खुद हिदायत हासिल कर। बकरे का गोश्त हुसैन के हरम से होके आ जाए, उस पे आग हराम है। और जिस दिल में हुसैन है मौलवी, वो जहन्नम कैसे जलेगा?